हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग ये फ्लैश कार्ड जो होता है इसका मशीन में यूज कैसे करते हैं, या कोई प्रोग्राम हम लोग फ्लैश कार्ड से मशीन में कैसे डालेंगे, या मशीन से कोई प्रोग्राम फ्लैश कार्ड में कैसे लेते हैं। आज हम लोग इस पे एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हम लोग जो कर रहे हैं मशीन का कंट्रोल है वो फानुक सीरीज UI में TC है ना। तो TC मतलब ये थोड़ा सा पहले का वर्जन है। अभी इसके बाद TD आ गया, या TD के बाद अब TF आ गया। अब लेटेस्ट वर्जन जो है वो TF+ चल रहा है। तो अभी हम एक बार TC में देखते हैं कि कैसे हम लोग कार्ड से प्रोग्राम मशीन में लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कार्ड है और ये फ्लैश कार्ड बोलते हैं इसको, जिसमें ये इसका एडाप्टर है ये, और इसमें फिर यहाँ पे ये जो है अलग से एक ये फ्लैश कार्ड होता है। तो इसको एक बार हम लोग पहले तो एडाप्टर में लगा देते हैं इस कार्ड को, और उसके बाद एडाप्टर को हम लोग यहाँ पे ये जो देख रहे हैं स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि ये कार्ड में ना यहाँ पे एक यहाँ पे ग्रुप सा बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ग्रुप बना रहता है ये। तो ये जिसमें ये ग्रुप बना हुआ है ना, वो यहाँ पे हम लोग नीचे रखेंगे, और दूसरे में एक यहाँ पे कट बना हुआ है ये पोर्शन, तो इसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो जो ग्रुप वाला पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पे नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये बड़े आराम से यहाँ पे फिट हो जाता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम लोग सबसे पहले तो इसको इनेबल डिसेबल करने के लिए हम MDI मोड में जाते हैं, और ऑफसेट में जा करके हम सेटिंग कर लेते हैं। एक या दो बार इसको प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग हैंडी ओपन हो जाता है। अब इसमें हम लोगों को ये IO चैनल जो होता है, जैसा आप देख रहे हैं ये 4 है। तो ये 4 जो है ना, ये हम लोग फ्लैश कार्ड या मेमोरी कार्ड के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे 17 होता है, 17, वो हम लोग यूज करेंगे जब आप पेन ड्राइव वगैरह से लेते हैं। तो चूंकि ये TC कंट्रोल में पेन ड्राइव वगैरह का ऑप्शन होता नहीं है, तो हम यहाँ पे केवल फ्लैश कार्ड या मेमोरी कार्ड से ही प्रोग्राम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 होना चाहिए, और नहीं तो कुछ अलग है तो हम लोग MDI मोड में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी 17 करना होता तो मैं यहाँ पे 17 टाइप करके इनपुट कर दिया। तो अब ये दिख रहा है आपको कि ये ले नहीं रहा है, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो ये नहीं ले रहा है। अब इसको 0 करना है ना, तो 0 इनपुट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें ये फ्लैश कार्ड से प्रोग्राम लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या रखने वाले हैं, 4 सिंपल। तो एक तो ये काम करना है कि MDI मोड में हमें ये देख लेना है कि जो IO चैनल है यहाँ पे ये 4 रहे, ठीक है। फिर हमें मशीन को एडिट मोड में ले लेना है। आप देख रहे होंगे एडिट मोड आ गया। तो दोस्तों, अब हमें क्या देखना है कि हम लोग मशीन से प्रोग्राम कार्ड में लेना है या कार्ड से प्रोग्राम को मशीन में लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मशीन में TC कंट्रोल में 2 ऑप्शन होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे OPRT वगैरह में जाके कहीं पे भी, है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो एक रीड का आता है और एक पंच का आता है। तो रीड का मतलब ये है कि हमें फ्लैश कार्ड से प्रोग्राम को मशीन में लेना है, ठीक है। रीड में क्या होगा, मशीन इसके प्रोग्राम को रीड करेगी। और पंच में क्या होगा कि हम लोग यहाँ के प्रोग्राम को, CNC के प्रोग्राम को हम कार्ड में लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि हम लोग
जैसे ही मशीन को ओपन करते हैं, अगर इस मोड में होता है ऐसा, एडिट मोड में ऐसे ही खुलता है। तो अब एक बार अगर हमें ये देखना है कि कार्ड में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंपल जैसे ये ओपन किया, ओपन करते ही आप ये इसको राइट एरो की बोलते हैं, आप देख रहे होंगे, इसको ओपन करेंगे, जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्ड लिखा हुआ आ रहा है। और कार्ड को जब हम प्रेस करेंगे तो आपका ये जो मेमोरी कार्ड है, एम कार्ड बोलते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे एम कार्ड है ना। तो ये एम कार्ड ओपन हो गया, जिसमें यहाँ पे जो होता है ना, ये नंबर होते हैं, डायरेक्टरी नंबर, या इसको हम सीरियल नंबर जैसा भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अब इसमें एक नंबर में ये पीएमसी का पैरामीटर्स वगैरह है, ये ऐसा। आप 4 नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे ये प्रोग्राम नंबर ओ से जो भी लिखा हुआ है ना, ओ, ये प्रोग्राम नंबर है। तो ये 5 नंबर का प्रोग्राम है, 2 नंबर का प्रोग्राम है और 10 नंबर का प्रोग्राम है। यहाँ पे 24 नंबर का प्रोग्राम है। तो आप देख रहे हैं कि कुल मिला के यहाँ पे 5 नंबर का प्रोग्राम है, 2 है, 10 है, 24 है। ये है प्रोग्राम नंबर। तो अब अगर हमें अपना सीएनसी के मेमोरी से कोई भी प्रोग्राम लेना है तो हमें क्या करना, मैंने बताया आपको, रीड। तो अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर का प्रोग्राम नहीं है कहीं। अब अगर मुझे 1 नंबर का प्रोग्राम यहाँ रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे OPRT में गए, और अगर रीड पंच आपको दिख रहे हैं, है ना, तो रीड पंच हमें करना रहता है। यहाँ पे OPRT में जाके हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे आ रहा है फाइल रीड और पंच, है ना। तो रीड हमें करना है या पंच करना है, आपको यहाँ से कार्ड से यहाँ लेना है तो हो गया रीड, और यहाँ से मशीन से कार्ड में भेजना है तो हमें करना पड़ेगा रीड, ठीक है, पंच। तो अब अगर हमें पंच करना है तो हम यहाँ पे पंच कर दें सीधा, और कौन सा प्रोग्राम है वो आपको पहले से इसमें पता है कि 1 नंबर का प्रोग्राम CNC से यहाँ लेना है। तो हम लोग यहाँ पे फाइल का नंबर या प्रोग्राम नंबर डालेंगे। तो मैंने डाल दिया 0001, है ना, और ये हमने ओ सेट कर दिया 1। अब अगर एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये प्रोग्राम आउटपुटिंग हो गया और वो प्रोग्राम हमारे कार्ड में आ गया। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे है ना, सीरियल नंबर 6 पे प्रोग्राम नंबर 1 आ गया, है ना। ये 382 इसका साइज है, बाइट्स वगैरह में होता है, और ये 29/11/2022 को ये प्रोग्राम हमने कार्ड से यहाँ ले लिया। तो ये बड़ा ही सिंपल है, आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, रीड और पंच। आपको जो चाहिए, अगर यहाँ देख रहे हैं कि 5 है, 2 है, 1 है, 10 है, अगर मुझे 11 नंबर का प्रोग्राम लेना है जो CNC मेमोरी में है ना, तो आप यहाँ पे 11 नंबर डाल दीजिए, सिंपल ऐसा 11 भी लिख सकते हैं। अभी आपको देखना है ओ सेट, मतलब प्रोग्राम नंबर सेट, तो यहाँ ओ 11 आ गया। एग्जीक्यूट कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 11 नंबर का भी प्रोग्राम आउटपुटिंग हो रहा है, मतलब मशीन से यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे हमारा ये 11 नंबर का भी प्रोग्राम आ गया, ये भी ऐसा है, ठीक है। अब हमें अपने इसी 11 नंबर के प्रोग्राम को समझिए कि कार्ड से मशीन में ले आना है। तो अब ये पहले हमें देखना है कि हमारा जो मेमोरी है मशीन की, ये तो यहाँ पे 11 नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये हमारा प्रोग्राम डायरेक्टरी खुला है मशीन की, जैसे हम लोग डायरेक्टरी ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये 11 नंबर ऑलरेडी है ना। तो अब हमें 11 नंबर को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको पता ही है, वो 11 टाइप किया और सीधा हम लोग यहाँ से डिलीट का बटन दबा देंगे तो समझिए कि वो डिलीट हो गया। अब आपके डायरेक्टरी में 81 प्रोग्राम है, इसमें आप देखेंगे तो अब 9 के बाद सीधा 12 आ गया, 11 नंबर अब नहीं है। तो आपको कहीं नहीं जाना, आप सिंपल, आपको पता है कि हमें अब क्या करना है, हमें प्रोग्राम रीड करना है 11 नंबर ये मेमोरी कार्ड से मशीन में।
तो आप यहाँ पे OPRT दबाएं या ये दबाएं, आप समझें कि यहाँ पे रीड और पंच चाहिए, तो आपको रीड करना है। आप OPRT में गए, यहाँ पे इसको दबा दिया तो ये रीड आ गया, है ना। तो रीड और पंच दो ही चीज़ होता है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि प्रोग्राम को मेमोरी कार्ड से यहाँ लेना है, क्योंकि यहाँ 11 नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, रीड। अब रीड में आपको कौन सा प्रोग्राम रीड करना है वो नंबर आपको डाल देना है। मुझे लेना है 11 नंबर, 11 रीड करना है। तो सेम ऐसे ही OPRT में गए, यहाँ क्लिक किया, मुझे रीड करना है 11 नंबर। तो अब ये 11 नंबर का प्रोग्राम आ गया, सिंपल, है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर हम 11 आ गया, अगर आपको 10 नंबर भी देखना है, मैं कार्ड में जाके देखूं तो कार्ड में तो वो 10 है, लेकिन ये M कार्ड की मेमोरी खुला मैंने, तो 10 नंबर है, लेकिन हमारी CNC मेमोरी में 10 नंबर का प्रोग्राम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अभी तो कार्ड ओपन हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 7, 8, 9, 11, 12, 10 नहीं है, मुझे 10 यहाँ पे लेना है। तो हम लोग यहाँ सेम रीड और पंच का ऑप्शन देख लेंगे, आ गया रीड, रीड करेंगे 10 नंबर और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये 10 नंबर का प्रोग्राम भी अब हमारे CNC मेमोरी में आ गया। यहाँ पे 7, 8, 9, 10 सब आ गए। ये बड़ा ही सिंपल है, रीड पंच करना, है ना। तो ये वीडियो TC कंट्रोल के लिए था। अभी हम लोग TD या TF में जाएंगे तो यहाँ रीड पंच आता है, वहाँ पे फाइल आउटपुटिंग या फाइल इनपुटिंग होता है। आउटपुटिंग मतलब कि आपको यहाँ से आउटपुट कर रहे हैं, इनपुट मतलब आप मेमोरी कार्ड से यहाँ ले रहे हैं। तो उसकी मैं वीडियो आपको अलग से एक बना दूंगा, नेक्स्ट में हम वही करेंगे। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, है ना, तथा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।